अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बहुत आम खबरें हैं जिन प्रोग्राम में जिनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे बुनियादी और बड़ा नुक्ता तो यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ऐसा बैक चैनल कॉन्टैक्ट, कोई रब्ता, कोई पैगाम रसानी का कोई सिलसिला मौजूद है या नहीं है। अभी तक इसके कोई वाज़ेह जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन बाज़ जो लीडर्स हैं उनके बयानात से ये तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट मौजूद है या ऐसा पैगाम कहीं दोनों तरफ एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे के ऊपर ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। शायद इसी के सबब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है उसके अंदर हमें थोड़ी सी परेशानी भी नज़र आती है। आज इमरान खान ने मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन किया जेल के अंदर, उसके अंदर भी इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि अचकज़ई की बातचीत चल रही है, किससे चल रही है और कहाँ चल रही है, इसको उन्होंने ज़्यादा वजाहत नहीं की। इमरान के जो 3-4 अहम बयान हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आज उन्होंने कहा क्या है कि बात इनके साथ होगी जो बाख्तियार हैं, जो इनको लेकर आए हैं। बराह रास्त फ़ौज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले वो कह चुके हैं कि जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत ख़त्म होगी तो ये उसके बाद हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। तो काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत अक्टूबर के एंड में ख़त्म हो जानी है। तो आम तौर पर PTI वालों की ये खुशफहमी है कि जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा जाएंगे तो शायद बाद मुकदमात जो उनके पेंडिंग केसेस हैं, जैसे इस्लामाबाद के हलकों का या लाहौर के हलकों का केस है, तो उसके अंदर उनको फेवरेबल डिसीजन मिल सकता है। बातचीत चल रही है मुज़ाकरात की, बातचीत चल रही है मुज़ाकरात के हवाले से। महमूद खान अचकज़ई ये बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने वजाहत नहीं आगे की। इनसे बात करना इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना। वो कहते हैं अगर नून लीग वालों से या पीपल्स पार्टी से बात की तो ये जो इलेक्शन या मैंडेट उनका चुराया गया है उसके मुकाबला हो जाएगा। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आज 3-4 बयान हैं मुख्तलिफ। एक तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक्सटेंशन हासिल करना ही नहीं चाहते, और लेकिन इसको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है राना सनाउल्लाह ने दी है। उन्होंने कहा कि उनसे बात की गई थी एक्सटेंशन की, तो उन्होंने एक्सटेंशन को पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तमाम जजेस उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए तो फिर ठीक है। अब तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 ईयर्स से 68 ईयर्स करने के लिए आइनी तरमीम दरकार है, जो मौजूदा हुकूमत के पास है नहीं। अगर चीफ़ जस्टिस की भी रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, वो अगेन मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जो हुकूमत कोई रास्ता निकाले और 41 ऐसे मेंबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और जिनकी अभी पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, उसको होल्ड बैक कर रहा है, उनकी मदद से कोई तरमीम करने की कोशिश करे? बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा। क्योस में इजाफा हो सकता है, अफरा तफरी में इजाफा हो सकता है, अदलिया के ऊपर हमलों में इजाफा हो सकता है, लेकिन शायद ये फ्रूटफुल ना हो सियासी एतबार से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 2 तिहाई उनके पास है नहीं है। कुछ जो बयानात हैं मुज़ाकरात के हवाले से उनको हमने इकट्ठा किया है आपको दिखाने के लिए एक पैकेज की शक्ल में। पहले देख लीजिए, फिर गुफ्तगू आगे चलाते हैं। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। माहौल अभी साजगार है नहीं मुज़ाकरात, ये हमारे ऊपर आए दिन केसेस है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले जो हमारा फंसा हुआ मैंडेट है उसके बारे में तो बात करें ना। मेरा लीडर अंडर जेल में बैठा हुआ है, उसको रखा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, उसको निकालने की बात करें, उसके बाद बाकी चीज़ें। अड्याला के असीर के पास जाएं, उससे माजरत करें और उसको रिक्वेस्ट करें कि आएँ, हमसे नहीं चलता, अब आप चलें। ख्वाजा आसिफ अभी कौमी असम्बली में अभी चंद ही लम्हे पहले इसी इशू के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है। बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन NRO। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। अच्छा, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक इशू प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको सिंध पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई और घर वालों को पता ही नहीं कहा है। काफ़ी घंटों के बाद उनकी अहलिया रोती पीटती किसी थाने पहुंची, पता चला उनकी गाड़ी देख ली उन्होंने, वहाँ पूछा, पता चला वो SHO के कमरे में बैठे हैं। फिर वो उनको किसी और थाने में ले गए। वो प्रोफेसर साहब को 3-4 थानों में घुमाने फिराने के बाद जब मौका मिला उन्होंने मीडिया से बात की, तो एक इशू जिसकी तरफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और इशारा भी किया, उसको देख के तो शर्म आती है कि पाकिस्तानी रियासत को किस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो इस काम के पीछे हों।
जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनकी डिग्री का एक इशू सामने आया और कुछ 40 साल पुराना केस है, लेकिन इस मौके पर आया जब 6 जज ख़त लिख चुके हैं और उसकी तस्दीक का एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार के लिए जब कराची यूनिवर्सिटी गया और कराची यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट ने उस मीटिंग को कॉल किया कि उसको टेकअप करना है, तो इन प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किए बगैर आप ये काम कैसे कर सकते हैं। उसकी पादाश में उनको थानों के चक्कर लगवाए गए। अब पता नहीं उसकी डिग्री का क्या बना, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सामने केस लगा हुआ है, केस लगेगा तो मामला सामने आएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा इसके ऊपर बाकायदा सुओ मोटो लेते। जजेस की अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मैं आके तो जजेस का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं करूँगा। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो केस रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर एक्शन ना लेना, मुझे काफ़ी वैसे इसके ऊपर अफसोस हुआ। नोटिस लेते, तलब करते उन तमाम करैक्टर्स को, उन सारों को सुबह अदालत हाज़िर करते और उन सारों से जवाब तलबी करते कि वाक़या कैसे हुआ। अगर आप एक प्रोफेसर के साथ ये कुछ कर सकते हैं और एक जज के साथ ये कुछ कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी काजी साहब को अगर 25 अक्टूबर या जो भी उनकी रिटायरमेंट डेट है जाने से पहले कर जाएँ तो एक अच्छी मिसाल, एक अच्छी रवायत छोड़ कर जाएंगे। अगर आंखें बंद करेंगे तो कल किसी और के साथ हो जाएगा। पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ हुआ, खुद काजी फ़ायज़ ईसा ने इस चीज़ को भुगता, उनकी अहलिया के जिस तरीके से थाने कचहरी के चक्कर लगवाए गए। तो अब बाकी तारिक जहांगीरी को भी शायद 4-6 अदालतों में आप चक्कर लगवा लेंगे और क्या होगा, लेकिन निज़ाम तबाह हो जाएगा। और किसी का भला हो या ना हो, इस निज़ाम के अंदर जो कुछ थोड़ी बहुत कोई ट्रस्ट का एक एलिमेंट रह गया ना, एक 1% या 2%, हम वो भी तबाह कर लेंगे। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़ैन कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वो होप के PMLN से हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ैन, किससे बातचीत चल रही है, थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डाल दें। हम तो अभी तक कंफ्यूज ही हैं कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, डिसेप्शन है, आस है, उम्मीद है, क्या चीज़ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया शो में दावत देने का। आपके इल्म में है मलिक साहब, हमने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना सरबराह चुना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ये मैंडेट दिया है कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। अब हमारे इल्म में ये आया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने अचकज़ई साहब को अप्रोच किया था और उनकी कोई गुफ्तगू हो रही है। तो PTI का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम एक आइनी जमात हैं, हम एक कानूनी जमात, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहते हैं और बात करेंगे। तो इसके ऊपर कोई कबाहत है? अब देखिए इशू कहाँ पे आ रहा है सर, इशू ये आ रहा है कि हुकूमत को खुद भी बात कहीं पे किसी की हुई है, मिसाल के तौर पर अचकज़ई का किसी से राब्ता हुआ है? अचकज़ई साहब का राना सनाउल्लाह साहब से राब्ता हुआ है, उनका आपस में राब्ता हुआ है। मैं सर जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूँ ना, और वो क्या बात हुई आपस साहब का आपने अभी सुनाया बयान, पहले अचकज़ई साहब की बात करें, उनकी क्या आपस में बात है? अब मेरे ख्याल से उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अचकज़ई साहब से रब्ता किया है। वो इंशाल्लाह अब हमारी क़यादत जब उनसे बैठेगी तो उसकी मोडालिटी सामने आएगी। मेरे पास डिटेल्स नहीं है उस मीटिंग की, लेकिन मेरे भी सुनने में ये आया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने अप्रोच किया था अचकज़ई साहब को, जिस पे फिर हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हमने हर किस्म का इख्तियार जो है अचकज़ई साहब को दिया है और अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बाइख्तियार है। मैं जो मलिक साहब बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं पहले पलविशा से इस पे बात कर लूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, फिर ख्वाजा आसिफ पे भी बात करिएगा। पलविशा, ये एक इंटरेस्टिंग है कि कंफर्मेशन हमें एटलीस्ट ज़ैन ने ये किया है कि अचकज़ई साहब का राना सनाउल्लाह की आपस में बात हुई। ख्वाजा आसिफ साहब का इशारा फ़ौज की तरफ था और इमरान खान ने भी फ़ौज की ही बात की थी। ये देखिए, पहले तो वो जो 3 शख्सियात का आपने दिखाया, वो तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ बात कर रहे थे। वो एक कॉलम आता था 3 औरतें 3 कहानियाँ, 3 मर्द 3 कहानियाँ थी, तीनों मुख्तलिफ थी। वो हर साहब ने कुछ और कहा, वो दूसरे उमर अयूब साहब ने कहा हमारा लीडर जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक क्या बात हो सकती, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। और जो अपने अली मोहम्मद साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि अडयाला जाएं, कहें कि हमसे ये निज़ाम नहीं चल रहा और उनको रिक्वेस्ट कीजिए। ये देखिए, ये ख्वाबों की दुनिया की बातें हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो इसकी इन बातों में से किसी की जो है वो तरफ इशारा करते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये, और खान साहब कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी ज़ैन साहब जो कह रहे हैं, हम उसको तो जो है वो निगेट नहीं कर सकते कि राना सनाउल्लाह साहब और अचकज़ई साहब की बात है। अब राना सनाउल्लाह साहब किसको रिप्रेजेंट करें? राना सनाउल्लाह साहब तो एक सियासी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब किसी मुक़्तदिर हल्के को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो बातचीत अगर कोई
है तो वो सियासी हुकूमत से हो रही है। अभी देखिए ना, बड़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, और एक बस बात करके खान साहब ने जो है वो छोड़ दिया है एक फीलर और उस पर। लेकिन देखिए बहरहाल बात यह है कि मुज़ाकरात जब होते हैं, आपको भी पता है हमें भी पता है, इतनी तशहीर के साथ नहीं होते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चकजई के राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है कि मुज़ाकरात कैसे करने हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब किससे मुज़ाकरात करा, किसको फोर्स कर सकते हैं मुज़ाकरात? अपनी जमात को, अपनी जमात तक ना, उससे आगे तो बात नहीं है। तो लेकिन ये थोड़ा सा एक डेवलपमेंट इस सेंस में है कि दोनों जमातें इसके ऊपर इत्तेफाक राय तो उन्होंने कर लिया कि आपस में बातचीत कर। देखिए मैं तो चकजई को ऑथोराइज किया पीटीआई ने, और राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की ऑथराइजेशन। राना सनाउल्लाह साहब जब तक इस पे कोई अपना हमें ना बताएं कि उनको किसने ऑथराइज किया है, वो किस हद तक बात कर सकते हैं, तो इस पे क्या कहा जा सकता है? उनके पार्टी के हेड है, उनकी ऑथराइजेशन के बगैर बातचीत बहरहाल। लेकिन ये देखिए ना कि मुज़ाकरात जब तक किसी फैसला को मरहले पर नहीं पहुंचते, उनको इस तरह तशहीर नहीं होती। ऐसे मामलों हो जाना पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उसकी तशहीर नहीं होती ना। तशहीर तो किया, खुद कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये कि बात फैलती नहीं है जब तक मुज़ाकरात किसी फैसला कुन मोड़ पर ना पहुंचे, उनका इस तरह फैल जाना वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेकिन दूसरी बात खैर ये भी है कि कर रहे हैं मुज़ाकरात तो करें, किसी सियासी जमात को क्या डर है, हमें क्या डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या, हम अपने जोरे बाजू पे। हाँ, ये मैं हैरत है मुझे कि क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं। किसी सियासी जमात को इस पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, अपने जोरे बाजू पे एतमाद होना चाहिए, अपनी अवामी मकबूलियत पे हमें भरोसा है। अवामी मकबूलियत बाकी होगी तो भरोसा होगा ना। ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस तरीके से जो है अगर कर रहे हैं तो करें, क्या है, कोई मावराए आइन और कानून बात तो ज़ैन ये बातचीत वाली इशू को थोड़ा सा आपको वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्या टॉक्स की क्या नोयत है? इमरान जो बराह रास्त फ़ौज से बातचीत का कह रहे हैं, जिस दिन आप लोगों ने जलसा मुलतवी किया था उस दिन पहले दिन हमें ये इंडिकेशन मिली थी कि कोई पैगाम रसानी इमरान के साथ की गई है, इस्टेब्लिशमेंट की किसी फिगर ने की है। हो सकता है कोई ब्रिगेडियर साहब जाके मिले हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहला दिन था जिस दिन हमें लगा कि आप दोनों का आपस में, इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का कोई आपस में रब्ता हुआ है। उसके बाद ये डेवलपमेंट है कि चकजई के राना सनाउल्लाह की मुलाकात क्या है, बिहाइंड द सीन थोड़ा रोशनी डालें, कुछ लोगों को समझने में मदद मिले। मलिक साहब, जैसे सेनेटर साहिबा फरमा रही हैं और दुरुस्त फरमा रही हैं कि इंशाल्लाह जब मुज़ाकरात किसी नहज पे पहुंचेंगे और मंजर आम पे आएंगे तो डिटेल्स आपके हमारे सामने आ जाएंगी, हमें उसके ऊपर पहले ही नुक्ताचीनी नहीं शुरू कर देनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात हमने, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कहा है, हमारे किसी से भी मुज़ाकरात होंगे हम आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, हम कोई पस पर्दा, कोई बिहाइंड क्लोज डोर्स मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो भी मुज़ाकरात करेंगे ओपनली करेंगे। तो जब उस स्टेज पर ऐसा कुछ आएगा कि हमने कुछ रिपोर्ट करने को हमारे पास होगा, हम आपको और आपकी वसादत से आवाम को बिल्कुल आगाह रखेंगे। अब मुझे इजाज़त है मेरी बात करने की जो मैं पहले करना चाह रहा था। आप करिए बात, लेकिन घूम फिर के आएंगे अभी बातचीत की तरफ दोबारा। आप करिए, ख्वाजा आसिफ के ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, जैसे अभी पलवे शाह ने फरमाया कि मिक्स सिग्नल्स जो है ना, हुकूमत की तरफ से भी मिक्स सिग्नल्स ही आ रहे हैं और उनको भी फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे जी मैं रिकन्सिलिएशन चाहता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सारी जमातों को कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जी हमने इनसे बात नहीं करनी। तो हुकूमत को भी फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वो हाथ बढ़ाएं या दूसरे दिन वो उसके ऊपर नुक्ताचीनी शुरू कर दें। जहाँ तक NRO की बात है ना जी, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पहले कभी NRO मांगा है ना आज NRO मांग रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का NRO पे तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो पहले उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, तो उनको बेहतर पता होगा NRO कैसे लिया जाता है, कौन लिया जाता है। हम ना पहले किसी डील के कायल थे ना हम आज डील के कायल हैं। हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और हम चाहते हैं कि जो भी बात होगी वो अपने असूली मौक़िफ़ को हम मद्देनज़र रख के करेंगे। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं कोई पैगाम रसानी हुई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मेरे चीज़ नहीं है, मैं भी आपको कोई बात कर दूं जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमने लातादाद मरतबा कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, अयूब साहब ने भी, बल्कि अडियाला के बाहर खड़े होकर बात की है कि अगर हमारा किसी से भी कोई राब्ता हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको कौम के आगे पेश करेंगे। अच्छा, ये आप इस मामले में पूरी सच्चाई कौम को बयान नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपका आखिरी दफ़ा जलसा मुलतवी करने का फ़ैसला था
वो मैसेजेस के बाद मुलतवी करने का फ़ैसला हतमी शक्ल इख्तियार किया। किसने कॉल मिलवाई, किसने रात को मीटिंग की, किसने अर्ली मॉर्निंग दरवाज़ा खोला? आप सच तो नहीं बोलते, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर ये सारा कुछ हो नहीं सकता। नहीं मलिक साहब, तारिक फजल साहब हमारे पास शामिल हो चुके हैं। तारिक फजल साहब से सवाल कर लूं। ऐसे नहीं है मलिक साहब, आपका मेरे से सवाल ये था कि क्या इमरान खान साहब का किसी लेवल पर उनसे कोई बात हुई है? मैंने आपसे ये अर्ज किया कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके इल्म में होनी चाहिए ना जी, वैसे उसके बगैर जलसा ही नहीं मुलतवी हो सकता। मैं तारिक फजल साहब पहले आपसे पूछता हूँ जी, सच नहीं बताना। जैन कुरैशी ने कहा कि अचकज़ई साहब और राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है, तो क्या पेशरफ्त है इस मसले पे? ये बड़ी खबर है, बताइए। देखिए अभी तो मेरे जिस तरह आप चीफ विप हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मलिक साहब जो इल्म होने के बावजूद बाज़ वजूहात की बुनियाद पर मीडिया के ऊपर जो है वो बयान नहीं की जाती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। पीटीआई की लीडरशिप को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी लड़ाई सियासी मैदान में दोनों लड़ते हैं। राना सनाउल्लाह को ऑथोराइज किया नवाज शरीफ ने बातचीत के लिए? देखिए राना साहब की जिस लेवल जो बातचीत हुई है, मेरा ख्याल है राना साहब खुद उसके ऊपर बयान देंगे तो ज़्यादा मौजूद होगा। अच्छा, ये सारे जिन्हें हमें ना वो हॉकी में डॉज मारते हैं ना, ये डॉज मारने की सारे नहीं देखे ना, सीधी स्टिक से भी रोटी स्टिक से भी मुझे अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी राना साहब को मिलाने उसके हवाले से मैं बेहतरीन आदमी हूँगा कि जो आपको डिटेल दे सकूँ। अगर कोई और बंदा मेरी जिम्मेदारी के बारे में बात करेगा तो अच्छी बात भी नहीं है और पूरी बात भी नहीं करेगा। टेक्निकली भी वो ठीक नहीं है, अखलाकन भी ठीक नहीं है और टेक्निकली भी ठीक। अगर दो जमातों की बातचीत हो रही हो, आप चीफ विप हैं, अभी ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे, तो आपको तो इसके ऊपर बैकग्राउंड होनी चाहिए। दो जमातों से तो बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, आज भी करके आए हैं, आज भी हमारी उनसे गपशप हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। तो ये तो आज किन चीज़ों पर बातचीत हुई है, हमें वही बता दें जिन खबर आज जिन चीज़ों पर बात हुई है वो बता दें। आज असम्बली के कुछ मामला थे, कुछ कमेटीज़ के मामला थे, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। आपने जॉइंट सेशन बुलवाना है इस हफ्ते कि नहीं बुलवाना? जी जॉइंट सेशन बुलाएंगे इस हफ्ते 28 को। मैं डेट तो आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जॉइंट सेशन इस हफ्ते होगा। लेकिन जॉइंट सेशन के हवाले से मलिक साहब जो बुध वाले दिन की शायद था ना, बुध वाले दिन आप शायद बुलाने का, बुध या जुमेरात जॉइंट सेशन हो सकता है। लेकिन ये जो चमगोइयाँ हो रही हैं जॉइंट सेशन के हवाले से कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई बम फोड़ा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ लेके आई जा रही है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जॉइंट सेशन आपका इरादा क्या है? जॉइंट सेशन कोई लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती। जॉइंट सेशन में इरादा क्या? जो जॉइंट सेशन बुध या जुमेरात को हो रहा है उसमें नॉर्मल लेजिस्लेशन है। नॉर्मल लेजिस्लेशन क्या? पेंडिंग बिल्स, जजेस की तादाद वाला इशू भी है उसमें, क्योंकि ये तो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो इशू नहीं होगा। ये वो बिल्स हैं जो ज़्यादातर जो साबका सदर हैं अलवी साहब उनके दौर में रिजेक्ट हुए बिल। वो कौन से थे? मतलब उनकी तफसील तो मुझे नहीं इल्म के कौन कौन से थे, लेकिन कुछ बिल ऐसे पेंडिंग हैं जिनकी नॉर्मल लेजिस्लेशन होनी है। वो रूटीन के बिल हैं, उसमें कोई बिल ऐसा स्पेशल नहीं है कि जो चौंका देने वाला हो या वो कहें जी को पटारी से कोई नई चीज़ ये जो ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है, ये आप कह रहे हैं कि ये जॉइंट सेशन में नहीं आएगी? आ ही नहीं सकती, ना आ रही है, नहीं आएगी। ये चलाएंगी, ये बड़ी खबरें चलाएंगी। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग पूछते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए था, तो मेरा तो ख्याल है बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपके इरादे जो देख के लगता है कि अभी फिलहाल कुछ 4 हफ्ते गुजार लें फिर बढ़ा लें। काजी साहब ने 25 को रिटायर हो जाना, नया चीफ जस्टिस आ जाना, वो एक अलग कहानी है। अलग कहानी नहीं है, आपकी कहानियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मैं सिर्फ आपके तादाद के हवाले से बता रहा हूँ। कोई कहता है जी आप 20 करने जा रहे हैं, 25 करने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 50 होनी चाहिए। नहीं 50 नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, 5-6 बढ़ाने चाहिए। लेकिन ऐसे मुल्क में 25 अक्टूबर के बाद होनी चाहिए। एक ऐसे मुल्क में जहाँ 2.5-3 लाख मुकदमात पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में और कत्ल जैसे मुकदमात पेंडिंग हो, और एक शख्स जो कत्ल करके आया है वो 15-15 साल से 18-18 साल से सरकारी मेहमान बना हुआ है, फैसले नहीं हो रहे, वहाँ पे तादाद 50 क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे अब ये बताएं। अभी इस्लामाबाद का सबसे मशहूर मुकदमा था नूर मुकदम केस। अभी आपने जो उसका कातिल है सरकारी मेहमान बनाया हुआ है, रोटियाँ खिलाई जा रहे हैं उसे, किस लिए? जब साबित हो गया है, जब उसकी रहम की अपील भी मुस्तरद हो रही है, तो आप उसको क्यों आपने पेंडिंग रखा हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगले 5 साल फिर पेंडिंग रहेगा, तो तादाद 50 क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे आप बताएं। डॉक्टर तारिक साहब, तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन 25 को नया चीफ जस्टिस आ जाए फिर बढ़नी चाहिए। अभी आप कर क्या रहे हैं? आपसे खबरें ये चलती हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज जो हैं उनको कैसे संभालना है। आप जस्टिस तारिक जहांगीरी, आपके आने से पहले मैं उनका जिक्र किया, उनकी डिग्री का इशू था कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रोफेसर को उठा लिया,
तो अगर इस तरीके से आप मैनेज करेंगे तो फिर तो आपके ऊपर हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। मुझे उस बात का इल्म नहीं है। आपने सिंध हुकूमत से पूछा नहीं, मुझे उस बात का इल्म नहीं है। पता करें सर, इस बात का डेफिनेटली मुझे नहीं है, क्योंकि मैं उस सेक्शन को डील नहीं करता। सर आप पता करके खबर तो दिया हमें। लेकिन जो प्रोफेसर साहब को क्यों उठाया था? नहीं, अगर प्रोफेसर साहब को उठाया तो किसी ने उठाया तो ठीक नहीं किया, लेकिन ये कि मामले की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। सर छानबीन होनी चाहिए कि किसने उठाया और क्यों उठाया। सिंध पुलिस ने उठाया। सिंध पुलिस से पूछ के बता देंगे आपको। सिंध हुकूमत साथ बैठी है, सिंध हुकूमत भी नहीं बता रही। हाँ, ये जवाब बताएंगे क्यों उठाया। तारिक फजल साहब के कहने पे उठाया। हाँ। नहीं हाँ देखिए कंफर्म है ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ लानी पड़ेगी मुझे। नहीं बात असल ये है कि इसमें देखिए सिंध हुकूमत का तो डायरेक्ट कोई मोटिव इन्वॉल्व है नहीं, या उनकी कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो उठा लेंगे और तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने का सिंध हुकूमत को कोई फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। लिहाजा अब किस लिए उठाया, क्यों उठाया, इसके तारिक साहब इस केस में बराह रास्त बेनिफिशियरी हैं, इसलिए इनके ऊपर नहीं, हम तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, हम नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत तो नहीं है। तारिक साहब हैं तो इनकी दरखास्त पे किसी इंस्पेक्टर ने कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकती। ये क्वेश्चन मार्क आएगा सर। कोई किसी मामले के बेनिफिशियरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि छूट गए ना ना तारिक साहब का ये तरीकाकार है, और ना अल्लाह माफ करे कि तारिक साहब ने नहीं किया सिंगल ना किसी। देखिए मलिक साहब मेरी बात सुने, तारिक साहब ने किया नहीं होगा। मैं अर्ज करता हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त 22 थाने हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप एक थाने के SHO को हटा दें, 2 को हटा दें, पुलिस सिस्टम में कोई तब्दीली आ जाएगी, नया SHO आ जाएगा, नया आ जाएगा। इस तरह नहीं होता कि आप किसी एक बंदे को किसी, अगर इसी स्पेसिफिकली केस की बात करें, एक ऑनरेबल जज साहब की बात हो रही है, तो मैं उनके खिलाफ अगर कोई टारगेटेड कैंपेन है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक जज को हटा के गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा मिल जाना है, नए जज साहब आ जाएंगे। आप जजेस को इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक के खिलाफ कोई केस बन गया, वो साइड पे हो गया तो आपके सारे मसले हल हो गए। या ये एक और एंगल से बात, एक सिर्फ जुमला ये कह दूं, या खुदा ना खास्ता कोई सिर्फ एक ये जो है लग रहा होगा हुकूमत को, ओहो ये बहुत बड़ी रुकावट है, कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, मैं ये इल्ज़ाम जो है ना ये नहीं सही। एक मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे करवाने वाला प्रोफेसर साहब को करवाने वाला कौन है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये तारिक फजल चौधरी साहब का काम नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे मोहसिन नकवी से पूछना है, ये मुझे पता नहीं, जिस मर्जी से पूछे। लेकिन आप मुझे आपने आपका ये स्टाइल नहीं है बंदे उठवाने वाला, इसलिए मैं आपको गुंजाइश दे रहा हूँ इसमें। लेकिन ये काम अच्छा है, आपको मजम्मत करनी चाहिए इसकी, बल्कि तारिक जहांगीरी साहब को फ़ोन करना चाहिए इसके ऊपर कि आप उनके साथ सॉलिडेरिटी का पहले भी कहा है कि उनकी ज़ैन कुछ आप इस पे कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब है इजाज़त अर्ज करने की? जी सर। सर जी देखिए, ये मामला इतना आसान है नहीं, और बिल्कुल डॉक्टर साहब को तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए, हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेनेटर साहिबा कर रही है ना, वो भी इतनी आसानी से इससे बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको उठाया सिंध पुलिस ने है, और सिंध पुलिस जो है वो ताबे जो है वो सिंध हुकूमत के है, और सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो ये जो गठजोड़ है, ये PDM का गठजोड़ है, और इस जुर्म के अंदर ये सब बराबर के शरीक हैं। अब इसके ऊपर बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। हर किसी को पता है कि जस्टिस जहांगीरी साहब का ये जो फेयर मीन्स कमेटी का इजलास होना था, जिसके वो एसोसिएट प्रोफेसर साहब मेंबर थे, और उसके अंदर उनको रोकने के लिए, रखना डालने के लिए उनको उठाया गया, उनको बाकायदा थाने में लेके जाया गया, थाने में उनको बिठाया गया। उनकी वाइफ, जैसे आपने खुद अभी बता दिया, थाने में पहुंची, तो सिंध पुलिस को कहीं ना कहीं से तो अहकामात आए होंगे ना। कोई ऐसे थोड़ी है कि SHO साहब के ऊपर कोई वही नाजिल हो गई और उन्होंने जाके उनको उठा भी लिया और डिटेन भी कर लिया, फिर एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट भी कर दिया। तो ये इतना आसान मामला नहीं है, और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। जब काजी फायदी साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल किया था आपने, और उनकी अहलिया को, सरीना को आपने चक्कर लगवाए थे, उस वक्त आप लोगों को किसने कहा था? उनको नहीं उठाया जितने दिन आप लोगों ने चक्कर लगवाए। सर गलत होगा मलिक साहब, देखिए मैं अगर उनके साथ हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप एक चीज को ऑफसेट इस चीज से नहीं कर सकते कि आप लोगों ने भी ये किया था, तब भी गलत हुआ था। लेकिन अगर तब गलत हुआ था और आज गलत हो रहा, तो जो आज गलत हो रहा है वो सही है, वो कतन सही नहीं। तब किसने फरमाइश की? मैंने तो ये सवाल पूछा, गलत सही की तो बात ही नहीं की, गलत तो तब भी था और आज भी है। आप उसको फरमाइश किसकी थी? करें ना, तब फरमाइश किसकी थी? मेरे इल्म में नहीं है सर, मैं तो तब नहीं था ना मौजूद। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इस चीज को ऑफसेट नहीं कर सकते ये कह के कि उस दौर में भी ये हुआ था। गलत हुआ था उस दौर में अगर हुआ था, लेकिन अगर इस दौर में ये हो रहा है तो क्या अभी हम उसको होने दें?
क्या अभी इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या अभी नहीं पता चलना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को क्यों उठाया जाता है, फ्लोर के ऊपर आवाज उठानी चाहिए और हुकूमत से इसके ऊपर जवाब तलब करना चाहिए। FIR उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं है? जुर्म क्या है उनका, साबित तो हो। आपको सिंध असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी दोनों जगहों पे इसके ऊपर वो सवाल उठाना चाहिए और हुकूमत से जवाब लेना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ सिंध असम्बली में भी उठाएंगे, कौमी असम्बली भी उठाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलवी साहब, बातचीत नाम तो हमने बहुत दफ़ा इसका तज़किरा कर लिया, लेकिन अभी तक उसका क्या तरीक़ाकार होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जो इमरान खान की अपनी दिली ख्वाहिश है वो करार की है, क्या फ़ौज से बातचीत इस तरह से शुरू होगी या राना साहब का जो चैनल है वो काम आएगा, क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं ज़रा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो जो बात हो रही थी वो प्रोफेसर साहब के उठाने वाली बात यह है कि जहाँ तक मैंने, अब मुझे याद आया इन रेट्रोस्पेक्ट में देख रही थी कि वहाँ उन पे शायद जो एक मौक़िफ़ मैंने पढ़ा था कि कुछ केसेस थे पुराने, उस सिलसिले में उनसे पूछ-कुछ हुई। लेकिन बहरहाल बात यह है कि चाहे जो भी हो, पत्थर तो फिर वही उठाता है ना जिसने खुद ये गुनाह ना किया हो। तो जिन्होंने काम ही ये किया सारी अपने वक्त हुकूमत में, मुखालिफिन को पकड़ के बंद करने वाला, वो कैसे पत्थर उठा सकते हैं? अगर किसी को चंद घंटे के लिए मसलन गलत भी उठा लिया गया तो चंद घंटे बाद वो प्रोफेसर साहब अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस पर पत्थर आप कैसे उठा सकते हैं? पत्थर वो उठाएगा जिसके हाथ अपने पाक साफ हो। उस गलत काम को गलत तो है, लेकिन फिर आप कहने वाले को तो फिर आप ये गलत बात है। मैं तो कह रहा हूँ साथ उनको इंकरेज कर रहा हूँ कि वो भी करें। नहीं, उन्होंने तो किया ही है सारे अपने दौरे काजी फायज़ के साथ जो उन्होंने किया वो दोस्त ने किया। काजी फायज़ ईसा साहब के साथ नहीं, किसके साथ नहीं किया? शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो कुछ किया, सब मुखालिफिन के साथ किया और बड़ा ऐलान किया। बड़ा उसमें एक उन्होंने जिसे कहते हैं ही टुक प्राइड इन डूइंग दैट। जाके अमेरिका भी कहा मैं इनके एसी उतारूंगा, मैं इनके साथ ये करूँ। वो एक जो उनके अंदर थी नफरत, उसका उन्होंने पक्का इजहार भी किया, उस पर अमल भी किया, लोगों का निशान भी बनाया। बहरहाल अब ये बात पुरानी हो गई है। तो आपकी जो बात है कि जो मुज़ाकरात वाली कहानी है, मुझे तो इसमें कोई समझ नहीं आ रही। देखिए, एक शख्स है वो राना सनाउल्लाह साहब से मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ पार्टी जो पीछे बैठी है वो करना चाह रही है ऊपर पिंडी मुज़ाकरात। लेकिन इमरान ने आज खुद कहा है कि अचकज़ई मुज़ाकरात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एंडोर्समेंट है उस प्रोसेस की। अभी जैन साहब ने कंफर्म किया, नहीं इन्होंने कंफर्म किया ना, ये अपने हुकूमत के अपनी पार्टी के MNA हैं, मतलब एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब किसके नुमाइंदे? नवाज शरीफ। हाँ, नवाज शरीफ साहब के, हुकूमत के, वज़ीर आज़म साहब के हो सकते हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो जो है इस्टेब्लिशमेंट से कम मुज़ाकरात नहीं करूँगा। फिर वो कहते हैं आप आइन पे चलें। आइन के तहत किस तरीके से आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? कौन से आइन में किसी तरह के भी सियासी मुज़ाकरात का जिक्र है? एक तरफ आपकी जिद्दोजहद ये है, तो फिर काम आगे चलता है, आपको नजर आता है कि नहीं नजर? मुझे तो इस मुज़ाकरात वाली जो ऐसी पख है, ये उन्होंने सुबह एक फीलर छोड़ा है और सारा दिन आप लोग उस पर लगे हुए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी हमको मुज़ाकरात जब होते हैं ना काफ़ी मुश्किल पेश आती है। जैसे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वो मौलाना फजल रहमान से जफ्फी डालने चले गए। यहाँ से खबरें ये फैलाई गई थी कि ये हुकूमत कोई लीगल रिफॉर्म का ऐसा पैकेज लाना चाह रही है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इस तरह की बेशुमार बातें यहाँ इस्लामाबाद में गॉसिप चल रही थी। अच्छा मसलन ये हो भी जाए, इससे इमरान खान साहब की जो कैद है और उनकी जो वहाँ अंदर इनकार्सरेशन है, क्या था? हुकूमत को जजों को काबू करने में मदद मिल जाएगी, उनको तो पता नहीं फायदा होगा कि नहीं, हुकूमत को क्या फायदा हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है इस सिचुएशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 6 जज आड़े आ रहे हैं उनको ठिकाने लगाने का मौका मिल जाएगा। देखिए, मुझे तो अभी तक इसमें कोई सॉलिड बात, आप राना साहब को फ़ोन कीजिए, वो आपको सच्ची बात बता नहीं रहे। अगर वो पिक कर लें तो भी हम उनको ले लें, लेकिन तारिक साहब को बातें पता होंगी, बता नहीं रहे। तारिक साहब, आज 2 खबरें जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से है ना, वो दोनों खबरें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक खबर ये कहती है कि उनको 3 साल लॉ मिनिस्टर ने कहा कि उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई, और लेकिन उन्होंने इतफाक़ नहीं किया काजी फायज़ ईसा साहब ने। राना सनाउल्लाह ने उसकी एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने कहा उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की, तो उन्होंने कहा नहीं एक्सटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज अगर 68 सारे जजों की हो जाए फिर ठीक है। दोनों सूरत में उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, तो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपके पास 2 तिहाई तो है नहीं है। पहली बात तो ये है मलिक साहब के जो मुज़ाकरात की बात के ऊपर ना काफ़ी लंबी बात हुई है। मैं इसे बड़ा सिंपल कर दूँ कि जो गवर्नमेंट अपोजिशन होती है, ये कोई एक दूसरे के सियासी मुखालिफ ज़रूर होते हैं, दुश्मन नहीं होते। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ज़ाती दुश्मनी ना होनी चाहिए, ना वो फ़िज़ा बनानी चाहिए। मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे बड़ा गिला हमेशा ये रहा है कि आपने
इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को इतना इसमें तुंदी और तेज़ी ले आए हैं कि लगता है कि ज़ाती दुश्मनी है। हम उसको ज़रा डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और करनी चाहिए। अब हमारे चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब PTI के, मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है मैं उनके ऑफिस उनके चैम्बर चला जाता हूँ, उन्हें मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो तशरीफ़ ले आते हैं। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं MQM तो ज़ाहिर हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ बाकी लोगों के साथ हारमोनी के साथ एक अच्छे माहौल में एक दूसरे को लेकर चल रहे होते हैं और असेंबली में एक दूसरे से अगर इमरान खान को पता चल गया कि आमिर डोगर की आपसे वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो आमिर डोगर की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, छुट्टी क्यों हो जाएगी? अब हमारी स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो हमने आपस में डिवाइड करनी है। उन्होंने कितनी स्टैंडिंग कमेटियां उनके हिस्से में आती हैं, उनका लीडर आपको चेयरमैन उनको देनी है, वो मिलजुल के ही होगा ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपने लगाया नहीं अभी वकास अकरम को, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं उनका ये मुश्तरका फैसला ये है और हमारा अकेला नहीं है कि एक पैनल उनसे मंगवाया जाए और उस पर डिसाइड किया जाए, क्योंकि ये कोई कानून में तो नहीं है कि अपोजिशन से होगा। रिवायत ज़रूर है और हम उस रिवायत की पासदारी करना चाहते हैं। तोड़ना चाहते हैं आप उसको? नहीं, हम उसकी पासदारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक पैनल आए और उसमें से इत्तेहादी जमातें किसी एक ये पाक लगाने वाली बात है ना, पाक लगा दिया आपने। पाक कोई भी नहीं है। आर्मी चीफ का पैनल आ सकता है, बाकी बहुत सारे और इदारे हैं, फलां इदारे का MD लगाना है पैनल आ सकता है, किसी इदारे का हेड लगाना है पैनल आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ज़ैन कुरैशी, आप लोगों की कोई वर्किंग रिलेशनशिप चल सकती है हुकूमत के साथ कि नहीं चल सकती? वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, उससे जमहूरियत आगे परवान चढ़ती है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। मलिक साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो चीज़ों पर कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो सेनेटर साहिबा ने बात की है उस पर मुझे निहायत अफसोस हुआ है, क्योंकि सेनेटर साहिबा एक संजीदा इंसान है लेकिन उन्होंने बहुत ही गैर संजीदा बयान दिया है। देखें, यहाँ पर पत्थर उठाने की बात कोई नहीं हो रही, और मैंने पहले कहा 2 wrongs don't make a right। अगर पहले किसी ने गलती की तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप दूसरी गलती की आड़ में आकर जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। सेनेटर साहिबा फरमा रही हैं कि अगर उनके ऊपर पुराने केसेस थे जिसकी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, वेरी कन्वीनियंट कि उसी दिन बुलाया गया जिस दिन उन्होंने फेयर मीन्स कमेटी के अंदर हाजिर होना था, और उन्होंने कहा कि जी अगर उनको उठा भी लिया गया चंद घंटे के लिए और उसके बाद उनको घर भेज दिया गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये वही वाली बात है जो ये हुकूमत बयानात दे रही है, जहाँ बलोचिस्तान में इतना बड़ा सानिया हो जाता है और मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं ये तो एक SHO की मार है, या जहाँ वज़ीर आला साहब जो है जो इनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कि जी बलोचिस्तान में आए दिन ऐसी बातें होती हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं और ये लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल ओहदों पर बैठे हैं, इनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सेनेटर साहिबा को असूलन तौर पर यहाँ पर मजम्मत करनी चाहिए थी कि एक प्रोफेसर को अगर उठाया गया गलत किया गया, ये कह देना, और ये आपसे भी मेरा गिला है कि ये कह देना कि जी पिछले दौर में ये हुआ था, इस दौर में भी ये हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको इसकी बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो आप लोगों को इंकरेज कर रहा हूं कि इसके ऊपर आवाज उठाएं। आप लोग आवाज नहीं उठाते, मुझे उठानी पड़ती है आवाज, आप लोग गुरेज करते हैं। सर हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। मैंने तो आपको ब्रेक पे आप चले गए थे, मैंने कहा था हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उठाएंगे, बट सेनेटर साहिबा को भी अपने रिडैक्ट करने चाहिए अल्फाज उठाएंगे। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं उठाएंगे, आज भी कार्रवाई हुई है असेंबलीज की, लेकिन आपकी तरफ से आवाज उठाई जाती तो मुझे ये ज्ञान ना कहना पड़ता। आप लोग उठाने से गुरेज कर रहे हैं। सर हम बिल्कुल उठाएंगे, मैं खुद कौमी असेंबली फ्लोर पर जाके उठाऊंगा। मेरी आज दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी, मैं आज कौमी असेंबली जा नहीं सका, बिल्कुल उठाऊंगा। मैं आपको आपके प्रोग्राम में क्या उठाऊंगा। डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना सर, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। बड़ा क्लियर हूं कि अगर उनको जो डॉक्टर साहब सवाल तो सुन ले पहले, जो आप कह रहे हैं ना, नहीं बस मैं आपकी बात में छोटी सी बात ऐड कर रहा हूं। एक मिनट चले पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आप एक जुमला अपना कह लें फिर वो पब्लिक अर्ज कर रहा हूं। मेहरबानी मेहरबानी। अगर वो रीजन वो है जो परवेशा ने बताई है कि उनका अपना कोई जाती मामला है, मैं बता रहा हूं अगर रीजन वो है, आई डोंट नो, मैं तो तो पढ़ा है ये तो आप अगर इस वजह से उठाई गई है कि वो डिग्री की वेरिफिकेशन और नॉन वेरिफिकेशन पे आ रहे थे तो आई कैन नॉट के वक्त उठाने का एक ही तरीका सर, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। ज़ैन कुरैशी, पब्लिक अकाउंट कमेटी सर। हाँ जी सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि हम पासदारी करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की, तो मैं उनको अंदिया दे रहा हूं क्योंकि इनकी आगे वाली हरकत का भी मुझे पता है उन्होंने क्या करना है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ये है कि ऑपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन ही जाती है और ऑपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ी जमात होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या उनका नॉमिनेट किया हुआ बंदा, उसको जाती है। कल को इन्होंने ये कहना है कि नूर आलम खान भी तो ऑपोजिशन का हिस्सा है, तो हम नूर आलम खान को अगर देंगे तो हमने तो पासदारी की है। ये पासदारी नहीं होती। पासदारी ये होती है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको वकास अकरम का नाम दिया हुआ है, असूलन तौर पर आपको वकास अकरम को नोटिफाई करके PAC का चेयरमैन बनाना चाहिए। और अगर हम कह रहे हैं कि PTI के ही 4 नाम आप दे दें, उसमें एतराज़ क्या है, मुझे ये भी बता दें। बताइए जनाब।
पीटीआई के ही उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब पीटीआई ने आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है ना, जब पीटीआई ट्रस्ट नहीं है आपको, अपने मेंबर्स में नहीं ट्रस्ट है आपको, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है सर। हम इनकी नाम तो मांग रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि जनाब की बात करें बाहर से कोई नाम दें। सर देखें, मैं आप जवाब दे रहा हूं ना सर, अगर आप असूल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको एक नाम दे दिया। अब ये तो बहाना है और रखना अंदाजी का तरीका है कि जी एक नाम हमें कबूल नहीं है, आप पैनल दे दें। मैं क्यों पैनल दे दें? आप कल अगर पैनल दें कि हमने अगले 10 दिन में इलेक्शन करवा दूंगा, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं आपको, विद इन 10 डेज मैं इलेक्शन कराऊंगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप पैनल भेजें, क्योंकि ये हमारे इत्तेहादियों का इसरार है ना, हम उन्हें भी तो नहीं छोड़ सकते। सर आपने एक कमेटी पहले भी बनाने की बात की, सियासी हमांगी के लिए मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे और जैन से सवाल किया था, आप यहाँ कमिट करके गए थे कि हाँ मैं कमेटी बनाऊंगा, आज तक नहीं आपने बनाई। वो एक कमेटी बन चुकी है, वो आपने बिजनेस हाउस बिजनेस एडवाइजरी वाली वो नहीं बनी, किधर बनी है डॉक्टर साहब? आपने कमिट करके नहीं बनाई। एनीवे डॉक्टर साहब देखिए, सियासी हमांगी के लिए जो यहाँ तय करके गए थे वो नहीं बनी। पार्लिमानी लीडर उसमें है, बैरिस्टर गौर उसमें है, मेरी आपकी चीफ विप उसमें है, अली मोहम्मद खान उसमें। हमने यहाँ तय किया था कि कमेटी ऑन पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन बनाएंगे आप, जिसमें इनको नुमाइंदगी पीटीआई वालों की होगी और इन सियासी जो थॉर्नी इशूज हैं इनको सॉर्ट आउट करेंगे। आपने यहाँ तय किया था, नहीं बनाया। देखिए मैं शॉर्टली अर्ज कर दूं कि जिस कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, इनके 4 बड़े नाम मैंने आपको बताया इस कमेटी का। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमेशा होती है, वो नई चीज नहीं है। मलिक साहब कह रहा हूँ कि उसका मकसद यही होता है, हाउ टू रन द बिजनेस ऑफ द हाउस। आपने पॉलिटिकल कंसिलिएशन के ऊपर यहाँ तय किया था, मेरी बात तो सुनो, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन कमेटी बनाएंगे, नहीं बनाई। बात हुई है, उस स्पीकर साहब आ गए, मकसद क्या है? स्पीकर साहब आ गए, मैं इस पे अर्ज कर दूं, खुद मुझे बात की कि उसका मकसद है हाउ टू रन द बिजनेस ऑफ द हाउस। उसमें पॉलिटिकल हार्मनी भी है, एक दूसरे की बात सुनना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। पलशा कुछ पहले कहना चाह रही, पलशा कह लें फिर आता हूं ज़ैनब। डॉक्टर साहब मुझे बात करने की इजाजत है सर, मेरे पे बमबारी जो करें फैक्ट्स ये हैं कि मेरे एक मिनट जी, मेरे पास कोई फैक्ट्स, मैं पलशा अल्लाह जानता मैं आप पे बमबारी नहीं कर रहा हूं, मुझे तो मैं तो अभी भी चाहता हूं कि आप इसको मुजम्मत कर लें। नहीं मैं आपको जवाब दे रही हूं ना, आपने कह दिया जो कहना था। आप उनको क्यों उठाया गया या क्या? मैंने एक जगह पढ़ा ये कि कोई केसेस थे, आई डोंट नो कि उनको क्यों उठाया गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो रिलीज हो गए। ये एक अच्छी बात है कि उन्हें महीनों के लिए गायब नहीं किया करना चाहिए कि उनको क्यों इस तरह उठाया गया। देखिए अगर उन्हें गलत उठाया गया तो कंडेमनेबल है, सही भी उठाया गया तो कंडेम करना चाहिए। उठाया गया प्रोफेसर को इस तरीके से दुरुस्त नहीं है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गलत उठाया गया, लेकिन यहाँ ये फोरम नहीं है। इजलास कौमी असेंबली का कई दिन से चल रहा है ना, आज भी चल रहा था, आज भी नहीं कुछ कहा। इतना अगर इनके दिल के करीब ये इशू है तो इन्होंने क्यों नहीं कहा? वहाँ कहते हैं वहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाती, उधर बात होती, हमारी भी पार्टी मौजूद थी, वहाँ ये मामला जो है खुल जाता, वो कोई मौक़िफ़ देते उस पर। बात यह है कि ये अभी इधर बात करने से हक अदा नहीं होता, ना प्रोफेसर साहब का ना उनके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसका। दूसरी बात यह है, मैं ये कह रही हूँ कि आप आज ये भी कहते हैं हमने नहीं अदा करना, सिर्फ में आप हुकूमत है, आपके हक अदा करना है। रात को उठा के इतना मान लिया बड़ी बात है, क्योंकि आपने पहली बात की तो आपने कहा था अगर चंद घंटे को उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। मुखालफिन आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, आपने उसके ऊपर नजरसानी को याद है वीसीस को उमर रसीदा को हथकड़ियां लगी, आपने देखी थी ना इसी इस्लामाबाद में, वो भी इसी इस्लामाबाद में, वो भी इमरान खान ने गलत किया। आप ये भी कहिए कि जो उन्होंने नैब के जरिए कराया वो भी शर्मिंदा, शर्मनाक तरीन और भयानक तरीन फेल था। जो एक प्रोफेसर को हथकड़ी लगी, उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई, स्ट्रेचर पे उसकी लाश को हथकड़ी लगी हुई थी, वो भी इसी इस्लामाबाद में हमारी गुनहगार आंखों ने देखा, वो भी भयानक अमल था। उसके लिए सब जो है इमरान खान और उसके हवारी जो हैं वो अल्लाह के हजूर जवाब देंगे। ये सारी चीजें इस मुल्क में नहीं हुई क्या? ये सारी चीजें आज आप एक चीज को अगर आप मेरे सामने, मैं बिल्कुल गलत को गलत कहूंगी, लेकिन जो आप करते रहे, आपका हक नहीं है बात करने का। अगर है तो आप जाके असेंबली में, बिल्कुल ठीक है, आपने भी गलत को गलत का, मैंने भी गलत गलत कह दिया, कहानी में खत्म हो गई। और फिर मैं मलिक साहब, डॉक्टर साहब का जवाब देना चाह रहा हूं। में जो कुछ हुआ, खून की होली खेली गई, आज सब उस पर बोल रहे हैं इनके लोग, लेकिन क्या भूल गए हैं कि 2009 में हरबियार मरी के लिए किसने लंदन में जाके कोर्ट में गवाही दी? इमरान खान ने। कौन था हरबियार मरी उस वक्त भी? खुदा का नाम है, आप इतनी जल्दी ना भूला करें। इतने बड़े बड़े घिनौने काम हुए, इधर ही हुए हैं, हमने देखे। उसको आप क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा काम था जो उन्होंने किया। किसी और लीडर ने काम किया तो वजीर आजम बनता इस मुल्क का, उल्टा लटका दिया जाता। हजारा कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने कहा था कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, वो भी बयान कोई। फिर क्या किया? फिर किस तरीके से इन्होंने इदारों के नाम ले लेके उन्हें गालियां दी, उनके आगे से इन्होंने वो जो है नाम बिगाड़ के बना दिए। क्या क्या नहीं करते रहे। खुदा का नाम है, आज आपको किस तरह समझते हैं हम भूल जाए सब कुछ?
हम नहीं भूलते, हम नहीं कहते बार बार क्योंकि एक शख्स है जेल में, ठीक है, हम नहीं कहते, लेकिन ये सब हकीकतें हैं। ज़ैन सर पता नहीं सेनेटर साहब इतनी एनिमेटेड क्यों हो रही हैं। मैंने तो पहले अर्ज किया अगर पहले ये हुआ तो गलत हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज गलत हो रहा है उसको आप नहीं, आप रियलिस्टिक नहीं हो रही, आप एवं जज्बाती हो रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है, मैंने तो आपको 8 दफा शो में कह दिया कि गलत हुआ, और मैं किस जबान में कहूं आपको गलत हुआ? मैंने तो आपको कहा कि पहले भी गलत हुआ, लेकिन आप आज जो गलत हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते सिर्फ ये कह के कि तब भी इन्होंने ये किया था, तब भी इन्होंने ये किया था इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। मैंने आपसे पहले अर्ज किया, आपने आज कह दिया कि गलत हुआ। प्रोफेसर साहब मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप पता नहीं उस बाल की खाल क्यों उधेड़ रही हैं। मैं डॉक्टर साहब का जवाब देना चाह रहा हूं। जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमने बना दी, इनको डाल दी। डॉक्टर साहब अर्ज ये है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कोई नई चीज नहीं है। हर पार्लियामान के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है, हर पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है हाउस की बिजनेस को देखना। जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन के लिए, जो कि हाउस के बाहर अक्सर रिकंसिलिएशन होती है ना, हाउस के अंदर तो नहीं होती, आपने उस कमेटी का कहा था, आपने वो कमेटी नहीं बनाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस एडवाइजरी बना दी, उसमें काम हो रहा है तो हमने अपना वादा पूरा कर दिया। जो आपका मलिक साहब के साथ वादा है वो अभी भी वफा नहीं हुआ। ये बात ही ना करें, इनसे मुज़ाकरात खत्म करें। ज़ैन कुरैशी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सेनेटर पलक शाह खान, आप सबका बहुत इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।